हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, ब्लॉग कमेंटिंग बेसिकली होता क्या है और किस तरह से ब्लॉग कमेंट करके हम हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, जिससे पहले कि ब्लॉग कमेंटिंग हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में कुछ बातें बता दूं दोस्तों, कि कई सारे डिजिटल मार्केटियर्स का या बड़े जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि ब्लॉग कमेंटिंग जो है वो एक चीप बैक लिंकिंग स्ट्रेटजी है, या यूँ कहें कि वो लोग प्रेफर नहीं करते कि आप ब्लॉग कमेंट्स करके और अपने लिए लिंक्स क्रिएट करें। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अगर आप दोस्तों इररिलेवेंट ब्लॉग्स हैं कमेंट पास करके और अपने लिए बैकलिंक जनरेट करोगे तो उस केस में जो है आपके उस लिंक की कोई खास वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप किसी बॉलीवुड मैगजीन वेबसाइट से डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए अगर आप कमेंट पास करके और बैकलिंक जनरेट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मैं उस बैकलिंक को बहुत चीप बैकलिंक मानूंगा और उस बैकलिंक का आपको इतना बेनिफिट होने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, ब्लॉग कमेंट आप जब भी करें तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें कि आप जिस ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो ब्लॉग आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए ब्लॉग कमेंट करना है तो आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के किसी ब्लॉग के ऊपर जाकर ही कमेंट करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ब्लॉग कमेंट किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम रिलेवेंट वेबसाइट से ब्लॉग कमेंट करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल को हमें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट करना है और हम ये बैकलिंक जो है ब्लॉग कमेंट के थ्रू जनरेट करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करें, क्या आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं जो वेबसाइट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या डिजिटल बिजनेसेस के बारे में लिखती हों, और साथ ही में दोस्तों उन वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग कमेंट पोस्ट करने का सेक्शन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं इस वेबसाइट की अगर आपसे बात करता हूं तो इसका नाम है smallbiztrends.com। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है। वो आर्टिकल है 5 ridiculous SEO myths दैट पीपल बिलीव। यानी कि इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने 5 ऐसी बातें बताई है जो एक्चुअली में मिथ हैं, झूठ हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग या डिजिटल मार्केटियर्स या मैं यूँ कहूँ कि जनरल लोग आज भी उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल को वेल फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है दोस्तों। साथ ही में आप देख पा रहे हैं इन्होंने फैक्चुअल शीट्स भी यहाँ पे ऐड करी हैं। अब दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं और आर्टिकल को समझते हैं कि ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में मुझे एक इस आर्टिकल का ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा लगा, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि एसईओ का एक मिथ जो है, एसईओ के बारे में लोगों के बीच में एक झूठ जो फैला हुआ है वो ये है कि आप जो है किसी अथॉरिटी वेबसाइट से फाइट नहीं कर सकते, उसको रैंकिंग में बीट नहीं कर सकते। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक झूठ है कि आप अथॉरिटी वेबसाइट्स को एसईओ में रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको बस अपनी सर्विस को बहुत अच्छे से सर्व करना है। आपको आपके पास आपका एसईओ का जो स्कोर है वो एसईओ का स्कोर अथॉरिटी वेबसाइट से भी अच्छा आपका होना चाहिए। तो आप बेशक हर किसी वेबसाइट को जो है बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये जो नंबर 4 पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा लगा। तो इस पूरे नंबर 4 पॉइंट को कम्प्लीटली समझने के बाद में तो मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने ये कंप्लीट चीज़ समझने के बाद में, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ब्लॉग कमेंट इनको लिखा। अब पहली चीज़, ये ब्लॉग कमेंट लिखना कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। तो आप सबसे पहले अपने कमेंट वाले सेक्शन में जाएं और यहाँ पर अपना कमेंट लिखें। यानी कि ये जो कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर पॉइंट नंबर 4, यू कांट compete with the high authority domain results, which makes this super amazing article and more motivational at the point. I just shared it with my social profile.
दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो दोस्तों मैंने इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में मुझे ये जो कमेंट था, मैंने ये पूरा कमेंट जो है यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया, अपना ईमेल एड्रेस लिखा और अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल के इस कमेंट को यहाँ से पोस्ट किया। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से इस कमेंट को पोस्ट किया, मेरा जो कमेंट है दोस्तों वो smallbiztrends.com के जो एडमिन्स हैं उन तक पहुंचा। जब उन्होंने मेरे इस कमेंट को देखा तो उनको ये कमेंट जो है अच्छा लगा, हमने यहाँ पे किसी तरह का कोई स्पैम नहीं किया है। तो जैसे ही दोस्तों हमारा कमेंट उन तक पहुंचा और उनको हमारा कमेंट जो है उनकी आर्टिकल से रिलेवेंट लगा, तो उन्होंने हमारे कमेंट को अप्रूव कर दिया। अब जैसे ही दोस्तों उन्होंने हमारे कमेंट को अप्रूव किया, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसके ऊपर जो मेरा नाम है इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर के चेक करूं तो ये एक एंकर लिंक है और ये एंकर लिंक दोस्तों हमें यहाँ से jaipurdigitalschool.com के ऊपर लेके जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक नो फॉलो बैकलिंक है, लेकिन दोस्तों ये नो फॉलो बैकलिंक होने के बाद भी आपके लिए एसईओ में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एक रिलेवेंट वेबसाइट से हमने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मैं दोस्तों इस बैकलिंक के ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। सो गाइज दिस इज़ द वे हाउ वी कैन क्रिएट ब्लॉग कमेंट्स फॉर आवर वेबसाइट। लेकिन आप इस चीज़ का बहुत बारीकी से ख्याल रखें दोस्तों कि आप जो है रिलेवेंट वेबसाइट के ब्लॉग से ही अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग कमेंट करके लिंक जनरेट करें। लिंक बनाते समय आप पहले उस पूरे आर्टिकल को समझें, उस आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ब्लॉग कमेंट कर रहे होते हैं तब उस ब्लॉग कमेंट की रिक्वेस्ट जो है उसके एडमिन तक जाती है। और अगर उस एडमिन को कहीं भी ऐसा लगेगा कि नहीं ये इन्होंने स्पैम करने के लिए या फिर ज़बरदस्ती ये जो है अपना लिंक अप्रूव करवाने के लिए यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है, तो दोस्तों वो आपके उस कमेंट को अप्रूव नहीं करेगा। इवन अगर उसने आपके उस कमेंट को अगर स्पैम में डाल दिया तो हो सकता है फिर आपका कोई भी कमेंट कभी भी इस वेबसाइट पर अप्रूव हो ही ना। तो गाइज ये एक तरीका था जिससे हम हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग कमेंटिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपका ब्लॉग कमेंटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर से दूंगा। And thanks for watching this video.